बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में एक डाकू का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग कहते थे कि वह इतना खतरनाक है कि किसी को भी बिना सोचे समझे मार डालता है। लेकिन वह सिर्फ मारता ही नहीं था, वह हर इंसान की एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरोता था। इस तरह उसकी माला में सैकड़ों उंगलियां थी। इसी कारण उसे अंगुलीमाल कहा जाने लगा। लेकिन शायद ही किसी को पता था कि यह डाकू हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में वह बहुत ही बुद्धिमान और तेज लड़का था। उसका नाम अहिंसक था। वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे गलत संगत और परिस्थितियों ने उसे बदल दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं और गुस्सा इतना बढ़ा कि वह हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। लोग डरकर उसके नाम तक से बचते थे। गांव वाले रात को घर से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। धीरे धीरे उसकी निर्दयता इतनी बढ़ गई कि पूरी धरती पर उसके आतंक की छाया फैल गई। राजा की सेना ने कई बार कोशिश की कि उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन हर बार वह भाग निकलता। सैनिक उससे डरते थे और आम लोग तो उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उधर एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वे उस इलाके में पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लोगों ने कहा, हे भिक्षु, इधर मत जाइए, यहाँ एक डाकू है, अंगुलीमाल। वह किसी को नहीं छोड़ता। उसने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर आप उधर गए तो आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, डर से सत्य को छोड़ना उचित नहीं है। मुझे उसी के पास जाना है जिसकी आत्मा सबसे ज्यादा भटक रही है। और वे आगे बढ़ते गए। जब अंगुलीमाल ने देखा कि एक भिक्षु धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है तो वह आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में आया, आज तक कोई भी मेरी ओर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन यह साधु तो बिल्कुल नहीं डर रहा। शायद इसे भी आज मारना ही होगा। अंगुलीमाल ने अपने हथियार उठाए और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। वह जितना भी तेज दौड़ा, बुद्ध उतने ही शांत कदमों से चलते रहे और हमेशा उससे आगे दिखाई देते रहे। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, हे भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध ने बिना पीछे देखे कहा, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना होगा। अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? मैं तो पूरे वेग से दौड़ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आप रुक चुके हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और पाप से रुक चुका हूँ। मैं अहिंसा और शांति में स्थिर हूँ। लेकिन तुम अब भी हिंसा और क्रोध की दौड़ में भाग रहे हो। अगर जीवन की सच्ची शांति चाहिए तो इस दौड़ को रोकना ही होगा। ये शब्द अंगुलीमाल के दिल को गहराई से छू गए। उसके मन में जैसे बिजली कौंध गई। उसने पहली बार सोचा कि उसकी सारी हिंसा ने उसे क्या दिया, डर, दुश्मनी और अकेलापन। लेकिन इस साधु की नजर में न डर था, न नफरत, केवल दया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मैं अब और बुराई नहीं करूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान बदल सकता है। अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो उठो और भिक्षु बनो। उस दिन से अंगुलीमाल ने सब कुछ छोड़ दिया। वह साधु बन गया और भिक्षा मांगकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगा। हालांकि लोग उसे तुरंत माफ नहीं कर पाए। कई बार जब वह भिक्षा मांगने गांव में जाता तो लोग पत्थर मारते और उसे अपशब्द कहते। लेकिन बुद्ध ने हमेशा उसका साथ दिया और कहा, तुम्हारा भूतकाल तुम्हें दोषी बना सकता है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हें पवित्र बना सकता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि यह वही अंगुलीमाल है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह हिंसा नहीं करता, बल्कि दया और करुणा का उपदेश देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे सही मार्गदर्शन और प्रेम मिले तो उसका जीवन बदल सकता है। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो गुस्से, लालच और बुरी आदतों के गुलाम बन चुके हैं। कभी कोई शराब में डूबा है तो कोई नशे में, कोई गुस्से और हिंसा में। लेकिन अगर वह चाहे तो एक पल में अपना जीवन बदल सकता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि हिंसा से हिंसा कभी खत्म नहीं होती। हिंसा को केवल प्रेम और करुणा से ही मिटाया जा सकता है। दोस्तों, यह थी बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों को मार डाला था, लेकिन एक साधु के शब्दों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर अंगुलीमाल बदल सकता है तो कोई भी इंसान बदल सकता है। सवाल यह है, क्या हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे?